आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनावों पर घमासान काफी तेज हो गया है। 4 सीटों पर उद्धव के अकेले अपने उम्मीदवार उतारे। उद्धव ठाकरे के अकेले लड़ने से कांग्रेस नाराज बताई जा रही है। विधान परिषद चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। इस पर भी हम डिटेल में आपको जानकारी देंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि विधान परिषद के चुनावों पर भी घमासान तेज हो गया है। ऐसी कोई नाराजगी नहीं है और कोई अनबन भी नहीं है। अभी सब सांसद उनको मिल रहे हैं, सब चर्चा हो रही है। मूल सब्जेक्ट है कि बात तो होगी, बात जाएंगी कहाँ। हम चाहते थे वही, कांग्रेस पार्टी वही चाहती थी कि हम लोग इकट्ठा बैठकर ही ये निर्णय हो। तो देखिए, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी सियासी हलचल दोनों खेमों में चल रही है। इंद्रजीत सिंह इस वक्त इस खबर पर मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। इंद्रजीत, क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? उद्धव ठाकरे ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। विधान परिषद को लेकर खींचतान हो रही है क्या? जी बिल्कुल विपनेश, खींचतान हो रही है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान हुई थी कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस बीच उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। इसी तरह से उद्धव ठाकरे ने इस बार भी विधान परिषद में अपने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। हालांकि जो नासिक शिक्षक सीट है वहां से कांग्रेस का कहना है कि उनका जो नेता है जिसको उम्मीदवार बनाना चाहते थे, उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी ज्वाइन करवाई और उनको वहां से उतार दिया। इसके अलावा कोंकण स्नातक जो सीट है वहां से कांग्रेस ने रमेश कीर को उम्मीदवार उतारा। हालांकि कांग्रेस ने 2 सीटें छोड़ दी है। कल की अगर बात करें तो कल जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो कई बार मातोश्री पर फोन किए, लेकिन उद्धव ठाकरे से उनकी बात नहीं हो पाई, क्योंकि आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। यही कारण है कि कांग्रेस का पूरा जोर था कि किसी तरह से उद्धव ठाकरे से बात हो जाए। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि उद्धव ठाकरे ने बाद में कॉल बैक किया है और उनसे बात हो गई है। अब क्या बात हुई है आज ये तय हो पाएगा कि कितनी सीटों पर जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो अपने उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेती है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोनों जगहों पर अगर दोनों के चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों का नुकसान होगा। आपने देखा होगा कि जिस तरह से सांगली में कांग्रेस से एक निर्दलीय उम्मीदवार, सांगली की सीट के लिए कांग्रेस बार बार कह रही थी लोकसभा में, लेकिन इसके बावजूद उद्धव ठाकरे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस बीच जो कांग्रेस का उम्मीदवार थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए और निर्दलीय चुनाव जीत भी गए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का फिर से दामन थाम लिया। तो कहीं ना कहीं ये फार्मूला कहीं एक बार फिर तो नहीं साबित होगा, कहीं इसका नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा। इन सारी बातों पर महाविकास आघाड़ी में चर्चा हो रही है और कांग्रेस के हौसले इसलिए भी बुलंद हैं कि आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव जो हुआ महाराष्ट्र में 13 सीटें कांग्रेस जीती, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पार्टी भी है। तो महाविकास आघाड़ी में अब कांग्रेस चाहती है कि जो उसकी हिस्सेदारी हो वो बड़ी हो, लेकिन उद्धव ठाकरे अभी भी उस तरह से जिस तरह से टिकट बंटवारे में उन्होंने बड़े भाई की भूमिका निभाई, ज्यादा सीटें ली, उसी तरह से अभी भी उनका या उनकी पार्टी का रवैया है। अगर उद्धव गुट के लोगों की बात करें तो उनका कहना है कि जो महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं हमारे प्रेसिडेंट से न बात करके हमारे दूसरे नेताओं से बात कर सकते हैं, उनसे उनको बात करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे हर मुद्दे पे बात नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन सारी चीजों में ये जरूर दिख रहा है कि महाविकास आघाड़ी के अंदर जो ये विधान परिषद चुनाव है इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। लेकिन आज शाम तक ये तय हो जाएगा कि ये घमासान कितना आगे तक जाएगा, या एक कदम उद्धव ठाकरे की शिवसेना पीछे लेती है या एक कदम कांग्रेस पीछे लेती है। ये सारी बातें तय हो जाएंगी। ऐसी खबरें हैं कि जो कांग्रेस के लिए कम से कम 1 सीट उद्धव ठाकरे जो कोंकण की है, कोंकण ग्रेजुएट सीट है, चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिए। लेकिन इन सबसे ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक है? शुक्रिया आपका इंद्रजीत सिंह जानकारी के लिए।